चलो जी मत्था टेको अंदर बाहर आ जाओ। चलो अंदर हम देखो साइड पे जी दुनिया का इलाज बनाना गैर बड़ा बजा के बात कल्याण के संसारी दिन त्यागे तन तन का देव मिथ्या सब कुछ जगे दास नाम सुने कर्मी बाती करते हुए जगदार वैसो बद के मेरे कंडा तीत वना बात नहीं जग पाए मन में हुए काज बैठा था विनय तय त्यागे मान को खोटे कर अहंकार हर हर नाम जाने के रविदास भगवान चौद चारों तरफ जरूर जगरता चले चले प्रभु अगर आपको नाम की बैठे चमित जिगर रेणा ने हमें सान मगुर सिर संपद बंद रहना केसा सहायता कोई नगर जिनको लाया है अंत समय चढ़ जाएंगे चौद चोरी नाम जग विजय प्रकार ये वही इमली का बूढ़ा है। इमली का वो पेड़ है जहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी प्रवचन दिया करते थे, सत्संग किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया भर के राजा महाराजा और दुनिया भर के संत यहीं पर आकर उनके साथ सत्संग करते थे। एक और महत्वपूर्ण बात कि संत सरवनदास जी जब इस स्थान की खोज कर रहे थे तो उन्होंने इस इमली के पेड़ जो कि सूख गया था उसको यहाँ पे पानी डाला और जब ये हरा भरा हो गया तो यह बात क्लियर हो गई कि यही वो स्थान है जहाँ पे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था। और तब से संत सरवनदास जी ने यहाँ पे मंदिर की नींव रखी और यह जो जन्म स्थान है उसको यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया हाँ जी।
आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ वो स्थान जहाँ पे प्रसाद बनता है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर जहाँ पर लाखों लोगों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और उनके आने के साथ ही वो दर्शन भी करते हैं, साथ ही लंगर भी छकते हैं। और लंगर कैसे बनता है आइए मैं आपको देखिए, ये वो लंगर भवन है जिसके बगल में जहाँ लंगर बनता है। जब रविदास जयंती होती है उस समय कुछ ऐसा होता है कि बड़ा लंगर हाल और जो बड़ा लंगर ऐसा किचन है वो दूसरी जगह बनता है जहाँ पे टेंट लगे होते हैं। ये वो स्थान है जहाँ 12 महीने जब लंगर बनता होता है तो यहाँ से बनता है, क्योंकि इस समय एक बड़ा लंगर वहाँ पे बन रहा है, इसलिए अभी यहाँ पे बंद है। फिलहाल थोड़ी बहुत सुविधाएं यहाँ उपलब्ध रहती है। देखिए यहाँ पे लोग बैठे हुए जो सेवादार लोग हैं, पंजाब ही नहीं दुनिया भर के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और सेवा दे रहे हैं लंगर बनाने। फिलहाल यहाँ पे देखिए जो लोग भी काम कर रहे हैं अभी, तो यहाँ आटा गूँथने से लेके सब्जी काटने से लेके यहाँ लहसुन है, प्याज है, आलू है वगैरह सब कुछ काटते हैं और इसी के साथ ही यहाँ बनाते हैं। आपको भट्टियाँ दिखाते हैं, भट्टियाँ हैं जिसपे दाल है, चावल है, चने हैं, ये सब कुछ इसी पे बनते हैं। देखिए ये भगोने हैं, इसको आप देख सकते हैं। जब यहाँ संगत आती है तो ये भगोने आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ संगत जब भी आती है वो 1500 से कम तो आती नहीं। आम दिनों में यहाँ इतने लोग ही रहते हैं, क्योंकि अब जयंती है, इस समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी में आए हुए हैं। रविदास जी के मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए आए हैं, तो इस समय थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा होने से पूरी लंगर है वो एक वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई है। वहाँ भी आपको ले चलूँगा, वहाँ भी आइए मैं आपको ले चलता हूँ कि जो ये लंगर बनता है तो लोग उसे छकते के सामने। सबसे पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही वो स्थान है जहाँ पे लोग लंगर छकते हैं। आम दिनों में आपको बता दूँ कि उधर लंगर बनता है और जो लोग भी आते हैं यहाँ पे वो यहीं पे आराम से बैठते हैं। देखिए कुछ लोग यहाँ बैठे भी हुए हैं, वो लोग जो लोग ऐसे होते हैं जो उम्र में ज़्यादा होते हैं या उन्हें बैठने में दिक्कत होती है, उनके लिए मेज लगाए जाते हैं और बाकी लोगों के लिए यहाँ टाट लगाकर बैठा कर उनको लंगर की सेवा दी जाती है। आइए आपको दिखाते हैं कि अन्य सेवाओं में क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि लंगर में बहुत काम ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ करना होता है, तो उसमें क्या होता है लोग अपने हाथों से ये बर्तन उठाते हैं। हर व्यक्ति जो भी लंगर छकने आता है एक हाथ से ये थाली और ये एक गिलास लेता है, एक चम्मच लेता है और फिर वहाँ पे बैठ जाता है और जो लोग भी सेवा देते हैं वो लोग लंगर का प्रसाद उनको प्रदान करते हैं। और जो लोग लंगर छकने के बाद इसे ही ये बर्तनों को लेकर आपको दिखाते हैं, इन बर्तनों को लेकर यहाँ पे ये बने हुए हैं छोटे छोटे टब बने हुए हैं। इसमें जो है बर्तनों को साफ किया जाता है, फिर यहाँ साबुन से साफ किया जाता है और यहाँ साफ पानी से साफ करने के बाद इन बर्तनों को ऐसे भी दिया जाता है जिससे यहाँ पर पानी जो है निकल गया और बर्तन सूखने के बाद फिर सामने आप देखिए यहाँ पे बर्तन रख दिए जाते हैं और जो लोग भी संगत आती है यहाँ पे दर्शन करने के लिए, लंगर छकने के लिए, फिर यहीं से प्लेट उठाती है और फिर यहाँ से बैठ जाती है। बहुत होना जी, बहुत होना। बैटरी देखिए
व्यस्त रहेंगे हम आ ही नहीं पाएंगे। ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੋ देखिए ये पार्क है जो कि पिछले वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 करोड़ का एक बजट पास किया था, जिसमें इस पार्क के लिए डेवलपमेंट का काम शुरू करा। यहाँ का जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के लिए काम उन्होंने किया, उसमें ये पार्क दिया। इसके अलावा यहीं पर एक नया लंगर हाल भी बनाने के लिए बजट पास किया। अब ये पार्क पिछले साल लगभग तैयार हो गया। इसके अलावा यहाँ पर एक और भी जो बहुत ही बेहतरीन काम प्रधानमंत्री जी ने किया, वह किया यहाँ पर 35 फीट की एक कांस्य प्रतिमा जो कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की है। और आप यहाँ सामने देख सकते हैं, यहाँ पर लोग आते हैं और उनके श्री चरणों में शीश नवाते हैं। और आप देख सकते हैं जो संगत आती है यहाँ पर देश दुनिया के हर कोने से, क्योंकि यह एक ऐसा पार्क है जहाँ पर जब जयंती मनाई जाती है तो वो जो है संगत जो यहाँ बैठती हैं वो तो अलग चीज़ें हैं, अपना लोग यहाँ घूमते फिरते भी हैं, लेकिन जो जयंती वाले दिन संत निरंजन दास जी द्वारा जो संगत सत्संग होता है वो यहीं पे होता है। सामने आप देख रहे होंगे जर्मन हैंगर लगा हुआ है और वहीं पे एक स्टेज बनता है और वहीं वो 12 तारीख को इस वर्ष काम होना है, मतलब सत्संग होना है। फिलहाल आइए दर्शन करते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास। 2024 में इसका पार्क का उद्घाटन हुआ था तब तो बहुत इसका रेशो बहुत बढ़िया बना हुआ था, पार्क में घास फूस लगा हुआ था। हाँ। अभी तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया इसका। क्या काम है? दरअसल होता क्या है कि बरसात के मौसम में, अब जैसे इस समय तो ठंडी गई है और फरवरी का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में इसमें पानी भर जाएगा। कहीं भी जहाँ कहीं भी नीचे होता है तो पानी भर जाता है, तो जब पानी भर जाता है तो थोड़ा बहुत ख़राब हो ही जाता है और उस समय आपको ज़रूरत पड़ती है फिर से इसको रिनोवेट करने की, इसको देख रेख करने की। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो है एक सरकार के द्वारा सरकार ने इसे बना कर दे दिया। अब ये मंदिर प्रशासन के पास में कि इसे वो देख रेख कैसे करेगी। उनके लोग भी यहाँ एम्प्लॉई हैं, रहते हैं, वो इसकी देख रेख करते हैं, गेट वगैरह से बंद रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और पहले तो यहाँ पे खुला हुआ था, आपको बता दें, तो यहाँ खुला हुआ था तो जैसे कुछ पशु वगैरह भी आ जाते थे तो उन सब से भी थोड़ी बहुत एक समस्या होती थी, लेकिन जब बाउंड्री बन गई है तो थोड़ी कम समस्या है। फिर भी इस साल पानी भर जाने के कारण ये सब थोड़ी समस्याएं हुई, लेकिन अब जो है जयंती आ गई है तो सारा चीज़ों को साफ सुथरा किया जा रहा है, पूरा काम चल रहा है। देखिए 35 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल इसका उद्घाटन किया था, अनावरण किया था, जिसको लेकर जो रविदासीय समाज है उसमें काफ़ी हर्ष और उल्लास है। इसके अलावा आपको बता दूं, दुनिया में जो सबसे बड़ी प्रतिमा है संत रविदास जी की वो यहीं पर है 35 फुट की, जो कि कांस्य के द्वारा बनाई गई है। ये दोबारा के ऊपर लिखा हुआ श्लोक लिखा हुआ उन्होंने सेटिंग नहीं करी तो उन्होंने चल। आइए आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो अमृतवाणी है उसको लोग अपने जीवन में कैसे उतारे, उसका भी एक प्रमाण यहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ की जो पार्क की दीवारें हैं वहाँ पे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जो अमृतवाणी है उनको यहाँ बहुत अच्छे से लिखा गया है। आप इसे अपने जीवन में उतारने के लिए आप इनको पढ़ सकते हैं और उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ यहाँ पर पढ़ के सुना भी देता हूँ कि रविदास तनु पियारो पातरा झरत न लगिए बार, जरा मीच जो आए वही जात न लगी है वार। ये गुरु जी की अमृतवाणी है जिसे इस पूरे समाज ने अपनाया है और सिर्फ इस समाज ने ही नहीं पूरी दुनिया ने इसको अपनाया है। कहीं कहीं लोग कह नहीं पाते, लेकिन अगर अपने दिल से पूछे तो पूरी दुनिया ने उनके इस चीज़ को कि पूरी जात पात हो, ऊंच नीच हो, जिसको उन्होंने पूरी तरह से खारिज किया पूरी दुनिया से, क्योंकि कहीं न कहीं लोग जो वंचित थे, शोषित समाज था, वह इससे पीड़ित था और जो लोग आज पढ़े लिखे लोग हैं वह भी इसे मानने को मजबूर हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो अमृतवाणी है इसे पूरी दुनिया मानती है।
भले ही लोग ये कहें कि रमजातिया समाज मानता है या कुछ अन्य जो है लोग मानते होंगे, लेकिन इसे मानता सब है। फिलहाल आइए आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ नए प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे पहले ये मूर्ति लगने के बाद ये पूरा का पूरा प्लेन ग्राउंड था, लेकिन इस साल क्या हुआ कि एक पाथवे का निर्माण कराया जा रहा है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पे रात में अंधेरा हो जाता है। तो रात में अंधेरा हो जाने से क्या होता है कि यहाँ पे कोई आदमी बैठा है या क्या कर रहा है या कोई घूमना चाह रहा है, तो ये सब चीज़ों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस वर्ष जो है ये आप देख सकते हैं बिजली के पोल भी लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे हैलोजन लाइट या इस तरह की लाइट लगाई जाएगी, जिससे कि रोशनी हो, पूरा पार्क जगमग है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये पूरा पाथवे, ये पूरे जो पार्क है उसके चारों तरफ से बनाया गया। ये पूरा इस साल का काम है। पिछले साल जो लोग भी यहाँ आए होंगे उनको ये पता होगा कि ये पाथवे पिछले वर्ष नहीं बना, और ये जो बिजली के खंभे हैं जिस पर लाइट लगी है ये भी नहीं लगा था। ये भी अभी देख सकते हैं कि अभी ये ताज़ा ही बना है, ये 2 दिन पहले का ही बना हुआ है। तो ये एक नया चीज़ ये भी हो रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ 2 और बड़े काम हो रहे हैं। सबसे बड़ा काम वो होता है जब किसी स्थान पे आप जाते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वहाँ पे टॉयलेट की या यूरिनल की। तो वो क्या है कि इस पूरे पार्क में जो लोग भी आते हैं या जयंती पर आते हैं या आम दिनों में आते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानियाँ होती थी। अब पार्क आपका इतना खूबसूरत है, तो अगर उसमें टॉयलेट वगैरह नहीं होता है तो लोग उसी में ही गंदगी करते थे। तो इस साल जो है इसमें 2 बड़े टॉयलेट भी बनाए गए हैं। मैं आपको उसे आगे ले चल के दिखाऊँगा। फिलहाल आप हमारे साथ चलते रहिए। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो जयंती है उसको लेकर यहाँ पे ये जो फूल पत्ते हैं उससे भी सजाया जा रहा है। इस समय डेकोरेशन का काम चल रहा है। दरअसल आज 9 फरवरी 2025 है, तो यहाँ डेकोरेशन का भी काम चल रहा है। तो उसमें ये जो पाथवे है, चाहे वो क्यारियाँ हैं जिसमें फूल पत्ते लगाए जा रहे हैं, चाहे वो लाइट के खंभे हों, इसके अलावा कुछ जगह जगह पे एक वेटिंग स्पॉट भी बनाया गया कि अगर यहाँ पे कोई घूम रहा है, बहुत धूप है और वो चाहता है कि मैं थोड़ी देर बैठ सकूँ, छाए में बैठ सकूँ, तो ये देखिए वो स्थान है जहाँ पे एक वेटिंग स्पॉट बनाया गया है। लोग यहाँ बैठ सकते हैं, विश्राम कर। आइए हमारे साथ, मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे बड़ी चीज़ तो आपको जो यहाँ पे दिखाने की चीज़ है वो है जर्मन हैंगर है, क्योंकि मैं अभी इस पाथवे पर चल रहा हूँ। तो आपको बता दूँ, देखिए ये सब टेंट हाउस उसी प्रयोजन से लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो सत्संग होना है उसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हमारी बात यहाँ से ट्रस्टी KL सुरैया सर से भी हुई थी। उन्होंने बताया था कि क्योंकि इस साल कुंभ है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो लोग आने वाले हैं, तो हो सकता है यहाँ भीड़ पिछले कई सालों से ज़्यादा हो। और संगत जब बहुत ज़्यादा होगी तो उसके लिए उपाय भी बहुत ज़्यादा ही करने होंगे। आइए और भी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। यहाँ छोड़ देते हैं। अब देखिए, मैं पार्क के उस कोने से चल के गेट से अब इस तरफ आ गया हूँ। उस तरफ आप देख सकते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की वो प्रतिमा है, कांस्य प्रतिमा, और हम लोग इस तरफ आ गए। 12 फरवरी 2025 को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती जो पूरी दुनिया में मनाई जानी है, वो यहाँ पे जन्मस्थली पर भी मनाई जाएगी। उसको लेकर तैयारियाँ कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो संगत आती है, क्योंकि इस साल लाखों की संख्या में संगत आनी है, तो एक जर्मन हैंगर लगाया गया है। उसके अलावा भी एक और टेंट लगाया जाएगा बैठने के लिए। और इसके अलावा 12 तारीख को संत निरंजन दास जी द्वारा यहाँ पे जो सत्संग का कार्यक्रम होगा वो सामने इसी स्टेज पर होगा। वह भी बनाने का काम चल रहा है, आपको दिखा देते हैं। क्योंकि जो लोग भी VIPs हैं उनके आने के लिए एक अलग व्यवस्था होती है, और जो आम सब लोग हैं उनके लिए अलग है। तो जो लोग आम लोग आएंगे वो इसी गेट से एंट्री करेंगे, लेकिन एक अलग गेट और भी बनाया गया है, वहाँ आप देख सकते हैं। उसे ऐसे VIP अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है तो वो लोग यहाँ आ सकते हैं, और संत निरंजन दास जी भी इसी रास्ते से आएंगे। और ये जो स्टेज बन रहा है जहाँ पर सत्संग होना है, तो ये पूरा तैयारी हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं। आपको कार्यक्रम में बता देता हूँ कि संत निरंजन दास जी का जो कार्यक्रम है वो आज 9 तारीख को जालंधर से चलेंगे।
और वो बेगमपुरा एक्सप्रेस से आ रहे हैं। और कल 10 तारीख को कल 10 तारीख को यहाँ पर 12 बजे पहुँचेंगे और 11 तारीख की शाम को यहीं पर संत रविदास जी का पार्क है, वहाँ पे जाके दीपदान करेंगे। और 12 तारीख को सुबह यहाँ 10 बजे माल्यार्पण करने के बाद 11 बजे सत्संग का कार्यक्रम यहाँ से प्रारंभ होगा, जो लगभग जो कार्यक्रम है ख़त्म होने तक चलेगा। और उसके बाद यह पूरा जयंती का कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। वैसे तो यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तो वो लोग यहाँ 1 हफ्ते 10 दिन तक लोग रहते हैं। आपको विशेष जानकारी के लिए बता दें कि जो यहाँ पे लंगर बनता है वो 8 दिन तक चलता है। कोई मान के चलिए 6-7 तारीख से लेके 12-13 तारीख तक चलेगा। तो जो लोग यहाँ आएंगे वो लोग वहाँ पर, क्योंकि लंगर जो है लाखों लोगों को बनता है, तो सब लोग वहाँ छकते भी रहते हैं और यह माहौल परमानेंट बना रहता है। अब क्योंकि जयंती है, बारी एक साथ बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो भी एक समस्या है, तो ऐसे लाखों लोगों को आना है। मेरी बात जो हुई थी KL सरवैया सर से, उन्होंने बताया लगभग 20 लाख लोग आ सकते हैं जो कि संगत में। तो कहीं ना कहीं वो बारी बारी से लोग आते रहते हैं। और एक बड़ी बात आपको बता दूं, ये जो पूरा कार्यक्रम होता है, इसमें जो सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं वो होते हैं सेवादार। ऐसा बताया गया कि लगभग यहाँ पे 6000 सेवादार लोग आते हैं, जो कि इस पूरे प्रांगण को, पार्क को भी देखते हैं, इसके साथ ही वो लंगर को भी देखते हैं और इसके अलावा जो रहने के बनाए गए हैं टेंट, उसको भी वो ख्याल रखते हैं, उनकी पूरी सेवा देते हैं। आइए अब आपको वहाँ ले चलता हूँ गेट के पास। देखिए वही गेट है जहाँ से संत निरंजन दास की गाड़ी आएगी और यहाँ से ही वो उनकी एंट्री, और इसके बाद वो स्टेज पर चढ़ेंगे और यहीं से ही उस सत्संग के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आप जानते हैं हर साल यहीं से सत्संग का कार्यक्रम होता है। इसके अलावा मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि देखिए ये वाशरूम है, ये नया एक वाशरूम यहाँ बना हुआ है। इसके अलावा एक वाशरूम ठीक हमारे पीछे भी बना हुआ है और दोनों वाशरूम की ज़रूरत ऐसे पार्क में ज़रूर होती है जहाँ पे हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आए हों और उनकी जो प्राइमरी ज़रूरत है वह नहीं पूरी होती, तो कहीं ना कहीं ये सब अव्यवस्था फैल जाती है। तो फिलहाल यह देखिए ये पूरा वाशरूम यहाँ तैयार है, ये गेट आपका तैयार है। तो अभी दरअसल ये सड़क था, ये पाथवे हम लोग चलते आ रहे हैं जो पार्क में चारों तरफ बना है, वही पाथवे का पार्ट है जो यहाँ आकर खत्म होता है। उसके बाद यहाँ से सड़क पे चलते, सड़क पे करने के बाद आपको एक और भी चीज़ दिखा देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 50 करोड़ का बजट पास किया था, उसमें एक लंगर भवन है, नया लंगर भवन। ये वही लंगर भवन है और ये आप इधर से भी जा सकते हैं। फिलहाल ये रोड भी उसी प्रोजेक्ट का एक पार्ट था, जिसमें इस तरफ आप दिखाएंगे तो इधर जो है GT रोड है, जो कि इलाहाबाद और बिहार का जो लिंक रोड है उसी पर जाकर ये मिलता है। और ये पूरा जो रोड है वो मंदिर के ही में आता है और ये सामने आप देख रहे हैं लंगर भवन है और ये जाकर उसी रास्ते में मिलता है जहाँ पर कि अपना संत रविदास जी का मंदिर है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि यहीं से ही आप संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो स्वर्ण शिखर है उसको आप यहीं पार्क से ही देख सकते हैं। इसके बारे में बता दूं आपको, ये जो टेंट बन रहा है जहाँ से खड़े थे, जहाँ से बता दो उसके बारे में। जी अब देखिए हम लोग आ गए हो नए लंगर हाल पर। आपको सबसे पहले बता दें कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जब जयंती आती है तो वैसे तो यहाँ पे आम दिनों में कोई चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि नया लंगर हाल है और जगह को देखते हुए इसे बनाया गया है। लेकिन जब यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ जाते हैं, सामने पार्क में आ जाते हैं और यहाँ पे रहने के लिए भी लोग आ जाते हैं, फिलहाल इसे रहने के उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एक लंगर यहाँ चलाया जाता है, जिसमें चाय पकौड़ी स्नैक्स वगैरह को यहाँ सप्लाई किया जाता है। लोग यहाँ पे जो लोग भी यहाँ कहीं भी रह रहे हैं या पार्क में जो लोग भी संगत आई हुई है वो लोग यहाँ नाश्ते वगैरह कर लेते हैं। भाई आपको अंदर दिखाता हूँ, यहाँ श्री गुरु रविदास जी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ही संचालित होता है। नमस्कार जी। जो चीज़ हम लोग को नहीं, यह लंगर भी
संत रविदास जी चैरिटेबल ट्रस्ट नवाछर पंजाब के द्वारा ही संचालित होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग भी सत्संग में आते हैं वो लोग क्या है पकौड़ी या इस तरह के स्नैक, क्योंकि दिन भर यहाँ कार्यक्रम चलता रहता है, यहाँ उसे आनंद लेते हैं। और जब वो खाली होते हैं और उनको भूख लगती है या प्रसादा लेने हैं तो उस तरफ जहाँ पे लंगर भवन बना हुआ है नया, वहाँ पर जाते हैं लोग और वहीं पे लंगर छकते हैं। आइए आपको अंदर ले चलता हूँ। इस नए लंगर भवन में भी लंगर तो नहीं बन रहा, लेकिन इसका उपयोग क्योंकि ज़्यादा संख्या में संगत आती है तो उनके रहने के काम आते हैं। देखिए इस लंगर भवन में दो बड़े हाल हैं, एक नीचे हाल है और एक ऊपर। उसका रास्ता उधर से है, लेकिन ज़्यादा संख्या में संगत आने के कारण कुछ यहाँ पे टेंट भी लगा दिए हैं। टेंट में टेंट सिटी तो अलग भी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी टेंट लगाया गया है जिसमें जो संगत आती है वो लोग यहाँ पर रुकते हैं। फिलहाल आपको अंदर ले चल के दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ संगत रुकती कैसे है। एक टेंट में आप देख लेंगे हाल। तो देखिए यही वो स्थान है जो विश्राम घर यात्री निवास है, जहाँ पर लोग कहीं भी देश दुनिया के किसी भी कोने से आते हैं वो लोगों के लिए पूरा टेंट बना हुआ, सुरक्षित टेंट बना है। यहाँ अगर पानी बरसता है तो पूरा वाटरप्रूफ बना हुआ है। इसके अलावा लाइट लगी हुई है और कोई पंखे की ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ठंडी का भी मौसम रहता है तो सारी चीज़ें रहती हैं। लोग यहाँ आराम से रह सकते हैं। और क्योंकि बगल में चाय नाश्ते का अलग लंगर चल रहा है, खाने का उधर चल रहा है, तो प्रसादा कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान है। फिलहाल और आगे चलते हैं आपको जी। एक बड़ा लंगर टेंट यहाँ और भी बन रहा है। आइए सॉरी, ये आपको दिखाता हूँ। एक नया यहाँ टेंट और लग रहा है जिसमें रहने के लिए सुविधाएं होंगी, क्योंकि ऐसा इस बार उम्मीद की जा रही है कि जो संगत है वो भारी संख्या में आ सकती है। इसलिए ऐसे इंतजाम पूरी कोशिश रहती है कि हमारी तरफ से, मंदिर की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से ऐसा उपाय किया जाता है कि कम से कम यहाँ जो लोग आएँ तो उनको रहने और लंगर प्रसाद में किसी प्रकार की असुविधा ना हो और उन्हें सब चीज़ें यहाँ पे सुविधा मंदिर की तरफ से मिले। क्योंकि आप जानते हैं जो लोग भी यहाँ आते हैं उनके रहने और प्रसाद का जो पूरा प्रबंध होता है वो मंदिर की तरफ से होता है और ये पूरा निःशुल्क होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये देखिए ये पूरा टेंट लग रहा है अभी मुझे लगता है कि आज या कल में ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो जो भी 2, 4, 5 दिन, क्योंकि ज़्यादा संगत तो 11 और 12 तारीख को ही आती है, तो जो बचे हुए लोग होते हैं जो उस टेंट में बच जाएंगे वो लोग यहाँ भी आएंगे और इस तरफ भी आके रह सकते हैं। इसके अलावा आप 2 हाल आपको बता चुका हूँ, उसमें भी रह सकते हैं। ये देखिए वो नया लंगर हाल है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बजट के द्वारा इसे बनवाया था। आप देख सकते हैं नया लंगर हाल की जरूरत जैसे पड़ी तो इसको बनाकर ये 2 फ्लोर का नया लंगर हाल है, इसे बना दिया गया है। आइए आपको दिखाता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बजट में 50 करोड़ के जो बजट था उसमें यह लंगर हाल भी बनना था। आइए आपको दिखाता हूँ कि इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से हुआ था, जिसमें संत 108 संत निरंजन दास जी महाराज उनकी उपस्थिति में भी यह काम हुआ आज से। इसके साथ ही हम लोग अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस हाल में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो आपको बता दें कि ये बहुत बड़े बड़े हाल हैं जिसमें सारी सुविधाएं हैं। ये सिर्फ इसे हाल ही मत समझिए, इसमें इसके अलावा जो वॉशरूम है वो भी यहाँ उपलब्ध है। लोग अगर यहाँ रहते हैं तो उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। दादी जी संगत आई हुई है और लोगों की भीड़ है तो लोग अपना लंगर भी चल रहा है और यहाँ जो लोग रह रहे हैं संगत है उनको भी देख लेते हैं।
तो ज़्यादातर संगत दिन में क्या करती है, जो लोग यहाँ आते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के दर्शन करते हैं, और उसके अलावा लोग यहाँ पर रहते भी हैं और फिर घूमते भी हैं। आइए अंदर चलते हैं, बढ़ जाइए आप। ये नया लंगर हाल है जिसमें फिलहाल अभी लोगों के रहने की व्यवस्था की जाती है। जो संगत यहाँ आती है, क्योंकि संगत जो है देश दुनिया के कोने कोने से आती है और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे, तो कहीं ना कहीं किसी को कोई असुविधा न हो उसको लेकर यह बड़ा लंगर हाल है। आपको बता दें कि इस लंगर हाल के जितना बड़ा आप देख रहे हैं उतना ही बड़ा हाल इसके ऊपर भी है। सामने यहाँ पे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की एक चित्र भी लगा हुआ है। यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से नमन करें और शीश नवा करें। ये जरूर बताना चाहेंगे कि ये सब कुछ उन्हीं की देन है। समाज में जो विकृतियाँ ऊंच नीच को लेकर जो विषमताएं थी उसको खत्म करने में जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो योगदान है वह यह दुनिया कभी नहीं भूल सकती। क्योंकि आप जानते ही हैं, आपको मैंने पहले भी बताया वीडियो के माध्यम से कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी वैसे संत थे जिनके पास तमाम देश भर के दुनिया भर के राजे महाराजे भी आया करते थे और पूरे संत की लॉबी आया करती थी उनके साथ बैठकर। ये सारी बातें अमृतवाणी की जो बातें आप जानते हैं, जो अपने जीवन में लोग उतारते हैं, वो सब कुछ इन्हीं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के द्वारा कही गई है, बोली गई है, जो कि पूरे संसार में प्रचलित है। देखिए, इस पूरे लंगर हाल में जो रहने के लिए संगत पे आती भी है, तो उन सब के लिए पूरा यह वैसे तो यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है, लेकिन क्योंकि लंगर जो संगत आती है उनके रहने सोने का भी इंतजाम करना होता है, तो उसके लिए गद्दे लगा दिए गए। गद्दे लगाने के साथ क्या है, वैसा कहा जाता है कि आप लोग अपने साथ रजाइयाँ वगैरह लेकर आए। ओढ़ने के सामान तो लोग लेके चलते हैं क्योंकि ठंडी का मौसम है, हर आदमी पहन के चलता है, लेकिन ये रहता है कि अगर वो लेकर आते हैं तो थोड़ा आसानी हो जाती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में जब हो जाता है, लोगों की संगत की भीड़ हो जाती है, तो वहाँ क्या होगा कि कुछ चीज़ें आपको हो सकता है ना मिले, लेकिन मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आपको तमाम सुविधाएँ, जैसे ये गद्दे लगा दिए गए, आप यहाँ रख सकते हैं और यहाँ पर अपना सामान रख के लोग यहाँ सोते भी हैं। कुछ यहाँ चार्जिंग पॉइंट भी बने रहते हैं, लोग अपने मोबाइल चार्ज भी करते हैं और आराम से यहाँ पड़े रहते हैं। और साथ में ही जब लोग कहीं जाना भी होता है तो सुरक्षित जगह है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। जो भी लोग यहाँ पे सेवा देते हैं वो सेवादार लोग ही रहते हैं, जो कि मंदिर की तरफ से उनको आई कार्ड बना के दिया जाता है, जिससे कि उनकी एक पहचान रहती है। और तमाम चारों तरफ कैमरे भी लगे हुए हैं, सभी तरफ आप जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, यानी सुरक्षा की पूरी इंतजाम रहती है। यानी आप अपने सामान को लोग छोड़ के चले भी जाते हैं। और ज़्यादातर लोग जो लोग यहाँ आते हैं तो गुरु जी के दर्शन करने के बाद काशी में इधर उधर जहाँ कहीं भी उनका पार्क है, उनके और भी चीज़ें जो उनके स्मृति की चीज़ें हैं उनको देखने के लिए जाते हैं। तो यहाँ सामान छूटा रहता है, आराम से लोग घूमते फिरते भी हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं, जब आप यहाँ पे आराम कर रहे होंगे तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बताए हुए तमाम जो उनकी अमृतवाणी है वो भी यहाँ पे आप लेटे लेटे ही देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जब आप पढ़ेंगे तो अगर आपके मन में कहीं से भी दूसरे ख्याल आ रहे हों तो वो भी अचानक ही आप बदल जाएंगे। देखिए, यहाँ पे लिखे हुए हैं तमाम दुनिया भर की जो सबसे महत्वपूर्ण उनकी अमृतवाणी है, वो ठीक सामने ही लिखी हुई। हरिता हीरा छाई के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सती पाक है रविदास। जय गुरुदेव। क्या जो सर मैं तो जरा कोई गल नहीं भाई, पैकी हो गया सब ये 1008 उसका कर गया हमसे। अब जरा शूटिंग करने जाना। आइए आपको एक अद्भुत चीज दिखाते हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती जो 12 फरवरी 2025 को मनाई जानी है, उसको लेकर एक यात्रा बागपत से चलकर आ रही है बनारस तक। अब आप देखने वाली चीज़ है कि ये आप पोस्टर देख सकते हैं, इसमें 1008 किलोमीटर लंबी यात्रा का निर्णय किया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग ये 1008 किलोमीटर की यात्रा करके संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जो जन्मस्थली है वहाँ पर चलेंगे। आइए जानते हैं, जो लोग इस यात्रा को लेकर आए हैं उनसे समझते हैं कि ये 1008 किलोमीटर कितना दूर है,
क्योंकि बागपत से कौन से रास्ते से लोग आ रहे हैं, कहाँ से होते हुए आ रहे हैं, क्या इस गाड़ी से बैठकर आ रहे हैं या पैदल आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को जानते हैं। इस पूरे जो लोग आए हुए हैं उनमें संजय जी, सॉरी मनोज जी, आप सामने आ गए हैं, बताइए आपका नाम हम पढ़ ही नहीं पाए। इस पूरे संगत में जो हेड कर रहे हैं वो मनोज जी हैं, और मनोज कुमार जी इस पूरे लोगों की जो टीम है उनको लेकर इस यात्रा में निकले हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे। मनोज जी, ये जो यात्रा है ये 1008 किलोमीटर की है, तो ये 1008 किलोमीटर किन रास्तों से आप चले आए? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, काशी टीवी का, जो संत शिरोमणि गुरुदास जी के महाराज जी का प्रचार प्रसार पूरे दुनिया में कर रहे हैं। देखिए, ये जो 1008 किलोमीटर की प्रथम बेगमपुरा यात्रा है, ये गांव लुहारी जनपद बागपत से शुरू होकर गुरुगद्दी सुक्करताल होते हुए बिजनौर, धामपुर, नगीना के रास्ते होते हुए मुरादाबाद से उधर से होते हुई ये यात्रा यहाँ पर संत शिरोमणि गुरुदास जी के जन्म स्थान पर 3 फरवरी को पहुँची है। और इसमें ये 1 जनवरी 2025 से शुरू होकर ये यात्रा 3 फरवरी को यहाँ काशी बनारस में पहुँची है। अच्छा, इस यात्रा का क्या आपका पर्पस था, क्या ऐसा सोचकर आप लोग इसे आए? इस यात्रा का जो मेन उद्देश्य है वो है जो संत शिरोमणि गुरुदास जी की बेगमपुरा की सोच है कि ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सभी को छोट बड़े सब से रविदास रहे प्रसन्न। उस संदेश को हम गांव-गांव तक देते हुए आए हैं, क्योंकि आज तक हमने अपने संतों गुरुओं महापुरुषों को सिर्फ मानने का काम किया है, उनको जानने का काम नहीं किया है। तो हमारा पर्पज़ ये है कि हम अपने संतों महापुरुषों को मानने के साथ साथ में उनको जानें, जो उनकी मूल विचारधारा है उस पर हम चलें। जो सतगुरु रविदास जी ने अपनी वाणियों के माध्यम से पूरे मानव समाज को प्रेम भाईचारा का संदेश दिया, उस प्रेम भाईचारा के को हम आगे सभी तक पहुँचाने का कार्य करते आए हैं। मनोज जी, ये जो प्रेरणा आपको कैसे मिली कि 1008 किलोमीटर की यात्रा हम लोग करेंगे और इस समय करेंगे जबकि यहाँ बहुत सारी भीड़ भी है, तो ऐसा प्रेरणा आपको मिला है? ये प्रेरणा हमको जो है संत शिरोमणि वैसे तो दिल में काफ़ी दिनों से था कि ऐसा होना चाहिए कि जिस प्रकार से लोग हरिद्वार जाते हैं वहाँ जाते हैं, तो हमारे जो गुरु घर है, हमारा जो तीर्थ स्थान है श्रीगोवर्धनपुर काशी बनारस, जो सतगुरु रविदास जी का जन्म स्थान है, हमारे लिए तीर्थ स्थान है। तो हम भी एक ऐसे वो करें कि गांव दर गांव चलते जाएं। और सबसे पहले हमारा सागर जी का और हमारा 2 लोगों का निर्णय था कि हम जो है पैदल यात्रा करके जाएंगे, जिससे लोगों में एक संदेश भी जाए। लेकिन फिर हमारे साथ लोगों की टीम बनी। हमारे साथ सागर प्रधानिया जी हैं जो कि मेरठ से हैं, एडवोकेट राहुल कुमार जी हैं, रविदास जी जो बड़ौद से हैं, कविंदर कुमार रविदास जी हैं, और हमारे एसआई साहब हैं जो गाजियाबाद से, और हमारे कृष्णपाल रविदास जी, संजय चौधरी। ये देखिए बेगमपुरा का जीता जागता उदाहरण, जाट समाज से होते हुए ये सब ट्रैक्टर ट्रॉली इन्हीं का है, और गुरु जी की पालकी में निस्वार्थ भाव से अपना सहयोग दे रहे हैं संजय चौधरी जी। और एक हमारे साथी हैं सुरेश पाल रविदास जी, वो लंगर में अपनी सेवा दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप अपनी इस यात्रा से समाज को क्या जो है ऐसा देना चाहते हैं जो लोग आपके विचारों से प्रेरित? हम अपनी यात्रा के माध्यम से यही देना चाहते हैं कि जो सतगुरु रविदास जी हैं वो हमारे भगवान हैं, इष्ट हैं। उनको हम सिर्फ पूजे ना, खाली उनको भक्त बना के ना रखें। उनको एक क्रांतिकारी ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने राजपाट की बात की, जिन्होंने भाईचारे की बात की, समतावादी हर चीज़ की, मानवता की, प्रकृति की वादी बात की, और पूरे आडंबरवाद को छोड़कर उन्होंने मानवता के कल्याण की बात की। तो वही संदेश हम जन जन तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन क्या है एक अलग अलग फूलों की तरह हम बिखरे पड़े हुए हैं। लेकिन अब समय है, अगर हमें बेगमपुरा का सपना साकार करना है तो हमें अपने जितने भी संगठन हैं, जितने भी धार्मिक हमारे संगठन हैं या जो भी लोग हैं, उन सबको गुरु महाराज जी की विचारधारा रूपी धागे में पिरोकर इस भारत देश के गले का हार बनाना है। तभी हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो बेगमपुरा का सपना है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को छोट बड़े बच्चे रविदास रहे प्रसन्न, वो सपना साकार हो पाएगा। अच्छा, इस यात्रा में आप क्या क्या लेकर चले हैं, आइए एक बार हमको दिखा दीजिए क्या क्या इस यात्रा में आप यात्रा में चले। हमारी हमने
क्योंकि 1008 किलोमीटर की यात्रा है, तो उसमें जो बेसिक चीज़ें जो नीड है, खाना पीना रहना, तो ये सब चीज़ें तो है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ संत शिरोमणि रविदास जी की एक पालकी बनाई हुई है और इसमें पूजा पाठ करते हुए लोग आ रहे हैं। मनोज जी, ये इधर गद्दे भी दिए हुए हैं रात्रि विश्राम के लिए, अगर कहीं जगह कि कहीं वो ना हो, इसमें 3 लोग इसमें लेटते हैं और बाकी अगर कहीं जगह नहीं थी तो ये पल तानते थे, गद्दे बिछाते थे, उसमें लेट जाते थे। और आप लोग पैदल भी चलते हैं कि नहीं, हम सारा टोटली पैदल ही? टोटली हमने पूरा 5 जो लोग हैं पूरे टोटली पैदल ये पद यात्रा की है। ये सिर्फ हमारा बैकअप के लिए था, जहाँ पर अगर कहीं व्यवस्था ना हो। वैसे देखिए, हम बताते हैं आपको, हमारी इस पद यात्रा जहाँ जहाँ से भी होकर आई, वहाँ पर ठाकुर ब्राह्मण से सभी मुस्लिम लोगों ने भी इतना बहुत भव्य स्वागत गुरु महाराज जी की यात्रा का किया कि ऐसा जो है संदेश, प्रेम का संदेश जो है वो हमने पहली बार ऐसा देखा है। और लोगों ने कहा है कि अगली बार जब आप लोग आएंगे, आप लोगों का भव्य स्वागत भी करेंगे और हम लोग साथ भी चलेंगे उस चीज़ को देखेंगे। तो ये है मनोज जयजान रविदासिया जी, जो कि 1008 किलोमीटर लंबी बागपत से काशी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो जन्मस्थली है वहाँ तक की यात्रा इन्होंने की। इसमें उन्होंने अपने पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए और यह एक ऐतिहासिक यात्रा इन्होंने की। लोग पदयात्रा के माध्यम से पूरे समाज को ये बताते हैं कि हमको रविदास जी के श्री जो उनके अमृतवाणी है, उन्हीं के कदमों पर चलना है, उन्हीं के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं साथ संगत का भी सभी को, जो गुरु महाराज जी का 648वां जन्मोत्सव आ रहा है, और काशी टीवी की पूरी टीम का भी बहुत बहुत अलग अलग बधाई देता हूँ सभी को। और आशा करता हूँ कि आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें और गुरु महाराज जी का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में इसी प्रकार से आप लोग करते रहें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। निर्भय परम संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज की जय। हर घर नारा लावेंगे, बेगमपुरा बसाएंगे। हर घर नारा लावेंगे, बेगमपुरा बसाएंगे। मेरा ना तेरा होगा, बेगमपुरा हम सबका होगा। मेरा ना तेरा होगा, बेगमपुरा हम सबका होगा। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय गुरुदेव। देखिए, अब मैं आपको ले आया हूँ उस स्थान पे जो कि चेकिंग पॉइंट पे यहाँ से 2 तरह का रास्ता है। पहला तो जो लोग भी आते हैं यहाँ, जो संगत आती है उनके लिए है, और वो लोग भी जो यहाँ पे लंगर छकने के लिए जाते हैं उनके लिए भी। इसके अलावा एक बगल में गेट है, जो लोग वापस होते हैं वो उस गेट से बाहर आ जाते हैं। आइए मैं आपको इस तरफ से अंदर लिए चलता हूँ। देखिए, जो संगत है, चाहे वो लंगर छकने की हो, चाहे वो टेंट में रहने वाली हो, सब लोग इसी रास्ते चलेंगे। उनके सामान की चेकिंग होगी और उसके बाद वो लोग अंदर चलो जी, ठीक है। देखिए, जो चेकिंग होता है वो यहीं से चेकिंग होता है, यहीं एंट्री होती है। सामान की यहाँ चेकिंग होने के बाद उसके बाद उनको सीधे छोड़ दिया जाता है। आपको बता दें, ये जो पूरा जो प्रीमाइसेस आप देख रहे हैं, ये वही स्थान है जहाँ पे संत निरंजन दास जी द्वारा 60 कमरों का यात्री निवास बनाया जा रहा है। आम दिनों में यही प्रयोग होता है, लेकिन अभी फिलहाल जब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है, तो अभी इसका जो काम है कि ठीक सामने ही एक बड़ा लंगर हाल बनाया गया है, लंगर टेंट बनाया गया है, और उसके ठीक पीछे ही जहाँ पे संत निरंजन दास जी द्वारा जो 60 कमरों का यात्री निवास बनाया गया, उसके पीछे ही वो पूरा किचन है जहाँ पे लंगर बनता है। और जो सीधा गेट आप देख रहे होंगे, आगे चल के मैं दिखाऊंगा, उस गेट से आप सीधे चले जाएंगे यहाँ से, तो वहाँ टेंट है जहाँ पर जो लोग भी सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के किसी भी कोने से आते हैं, तो वो लोग उसी टेंट में चले जाते हैं, वहीं रहते हैं, और वहाँ से अपने सामान वगैरह को रखने के बाद वो फिर आराम से यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं पुरुष भोजनालय, महिला भोजनालय, ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ से वो लंगर के लिए जा सकते हैं। आइए आपको अंदर लिए चलता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ लंगर की व्यवस्था दिखाता हूँ, लंगर कैसे यहाँ पे व्यवस्थित है। जो लोग भी यहाँ से आते हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुरुष भोजनालय लिखा हुआ है, यहीं से एंट्री होती है। हाँ, मैं दिखा, यहीं से एंट्री होती है, लोग इसी में से चलते हैं और वो आगे जाकर वहाँ से एंट्री होगी। आइए आपको ये चलता हूँ।
भीड़ भाड़ आप देख रहे हैं, संगत है वो भारी संख्या में एक अनुमान की तरह माना जा रहा है कि यहाँ लाखों की संख्या में लोग आए हैं। एक और बड़ी बात आपको बता दूं कि इस समय जो लंगर है, ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे 1 लाख लोगों का रोजाना लंगर बनता है। वही स्थान है जहाँ से और आपको दिखाते हैं कि कहाँ से एंट्री होती है लंगर। आपको मैंने शुरू में बताया कि ये स्थान है जहाँ पे संत निरंजन दास जी द्वारा यहाँ पे जो 60 कमरे का 2 यात्री निवास बनाया जा रहा है, उसमें देखिए 1 लगभग बन के तैयार हो गया, पेंटिंग वगैरह बची हुई है। और दूसरा अभी लेकिन ये भी बन जाए, ये पूरा है, देख सकते हैं। आइए अब आपको लंगर इधर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रेनाइट है वगैरह चढ़ने का, उसमें लाइटिंग वगैरह सब कुछ लगा है। देखिए अब मैं इस जगह पे जहाँ खड़ा हूँ, आपको सबसे पहले इस जगह के बारे में बता दूँ कि ये वही स्थान है जहाँ पे संत निरंजन दास जी द्वारा 60 कमरे का जो यात्री निवास है वो बनाया गया है। रास्ता जो अंदर जा रहा है, इस रास्ते में ही वो किचन है जहाँ पे लंगर बनाया जा रहा है, और उसके ठीक सामने जो किचन में लंगर बन जाता है तो उसे ले आया जाता है और ये सामने एक क्यूबिकल बनाया गया है टेंट हाउस, उसमें ही रखा जाता है। देख सकते हैं ये लोग भी वहाँ से चेकिंग करने के बाद अब ये सीधा चल रहे हैं और इधर से बाहर चले जाएंगे, वहाँ टेंट हाउस है। देखिए ये वो स्थान है जहाँ पर लंगर बन के आता है, तो यहीं पे पूरा लंगर रखा जाता है। आप देख सकते हैं पहले ये बड़े बड़े भगोनों में बन कर आके यहाँ रखता है, और उसके बाद यही पीछे के रास्ते से ही अंदर ही अंदर बाएं तरफ जो है पुरुषों के लिए है और दाहिने तरफ महिलाओं के लिए बनाया गया है, जहाँ पे बैठ कर लोग लंगर खाते हैं। तो यही अंदर से ही सेवादार लोग यहाँ खड़े हैं, इन लोगों को भी आप दिखाते हैं। यहाँ हम लोग फिर एक बार नमन करेंगे, क्योंकि तब उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हम लोग इस लंगर हाल में आए। जो लंगर वहाँ से आया तो सामने बना और यहाँ आ गया। तो आप देख सकते हैं इधर पुरुष, आप दिखाइए इस तरफ पुरुष लोग भोजनालय है जो लोग लंगर छक रहे हैं, और इस तरफ आप देख सकते हैं इधर महिलाओं का लंगर, यानी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। ऐसा व्यवस्थित तरीका आपको जल्दी देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि लाखों लोगों को भोजन भी कराना है, प्रसाद भी देना है, और इतनी अच्छी व्यवस्था जल्दी देखने को नहीं मिलता। फिलहाल आपको सबसे पहले मैं इधर ले चलता हूँ, पहले इस तरफ दिखा देता हूँ। देखिए गेट है, वहाँ से लोग आते हैं, एंट्री करते हैं। ऐसे लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, वो लोग मेज पर बैठ के खाते हैं। जो लोग उठ बैठ नहीं सकते, उनके लिए एक समस्या होती है, घुटनों में प्रॉब्लम है, तो वो लोग यहाँ बैठ कर आराम से खाते हैं। और बचे हुए लोग नीचे टाट लगा हुआ है, वहाँ बैठ, तो जो लोग एंट्री करते हैं वो सबसे पहले आप सेवादार लोग हैं। देखिए ये यहाँ पे पानी की केतली है, इसके अलावा यहाँ पे बर्तन है, ये यहाँ पे ये बर्तन है, यहाँ से उठाते हैं, और उसके बाद गिलास और कटोरी गिलास और चम्मच लेकर बैठ जाते हैं, और यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ सभी आप देख सकते हैं, रोटियाँ हैं, चावल हैं, दाल है, सब्जियाँ हैं, ये सब कुछ एकदम रेडी है। और लोगों को उसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरा इस तरह से है कि कोई किसी जगह पे रुकने की जरूरत नहीं है, अपना थाली आपने उठाया और आप यहाँ लंगर में बैठे। अब लंगर में बैठने का तरीका मैं आपको बता दूँ। मैं इधर से थाली उठा रहा हूँ, मैं आपके सामने ही, और मैं इधर आया, इधर लंगर में बैठ, मैं लंगर छक लिया।
उसके बाद मैं खा लिया, उसके बाद मैं यहाँ दूँगा। अब आपको अपनी थाली को उठा लेना और उठाकर अपनी थाली को जगह पे रोक दीजिए। अब आपने जो है लंगर छक लिया, अब आप चलिए अपनी थाली आपको लेके आपको बता दें ये पूरी सेल्फ सर्विस है। यहाँ पे जो लोग सेवादार हैं वो सिर्फ आपको प्रसाद परोसते हैं, आपको अपनी थाली लेनी है और उसके बाद खाना है और उसके बाद यहाँ से निकल फिलहाल जो सेवादार लोग हैं वो सेवा दे रहे हैं, अनुयायी हैं वो आराम से यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। जो लोग यहाँ पे आते हैं उन्होंने लंगर बाहर हो यहाँ पे चम्मच रख देते हैं, फिर अपना प्लेट लेकर फिर वो अपनी थाली लेते हुए यहाँ से चलते हुए बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद देखिए यहाँ पर थाली यहाँ पे दे चम्मच दे दिया, गिलास वगैरह, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद देखिए थालियों में जो भी उसमें भोजन थोड़े बहुत लगे रहते हैं उसको यहाँ से ध्यान दिया जाता है और उसके बाद पहला गर्म पानी में धुलना। पानी गर्म, आप लोग जो है पूरी सेवा दे रहे हैं और पानी गर्म कर रहे हैं, लगातार उसे करना ये यहाँ पे गर्म पानी डाल देते हैं, साफ हो जाता है बर्तन। फिर बचा हुआ जो अगला टब है ये साबुन का, इसमें साबुन लोग इसमें बर्तन लेते हैं। ये बर्तन है नहीं क्या, ये बर्तन नहीं है, एक बर्तन दे यहाँ पे बर्तन साबुन लगा साफ कर दिया जाता है, आगे साफ पानी में डाल दिया जाता है। ये यहाँ का प्रोसेस खत्म हो जाता है, फिर साफ पानी से होता हुआ फिर साफ पानी में आता है। इस ऐसे बकेट में इसे डाल दिया जाता है जहाँ से पानी इसका निकल जाता है, थोड़ा बहुत जो सूख जाता है उसको यहाँ रखते हैं। और यहाँ रखने के बाद ये साफ करने के बाद हर जगह सेवा डालते हैं, सुखवाने के बाद पूरे बर्तन जय गुरुदेव जय। अब ये देखिए पूरे बर्तन जो सूख गए उसे फिर ढंग से लगा दिया गया है और फिर यहीं से ये बर्तन फिर देखिए हमें पुरुष का लंगर हाल है उसी में आके यहाँ रखा जाता है और फिर लोग ऐसे ही आते हैं, खाते हैं, उधर से ले जाते हैं और फिर यहाँ रखते हैं। तो ये पूरा लंगर का पूरा यही व्यवस्था है, लोग आना जाना खाना लगा रहता है। आपको बता दें ये लंगर 24 घंटे चलता है और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख लोगों का लंगर प्रतिदिन यहाँ बनता है। आइए बाहर करते हैं कुछ और भी चीज़ें बंद कर लवा रहने दे सेवादारों को देखे होंगे तो आप सोचे होंगे कि आखिर ये सेवादार कैसे अपनी ड्यूटी करते हैं, कौन सा सेवादार कहाँ है ये आपको अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ले चल रहा हूँ सेवादार कंट्रोल रूम, जहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि क्या व्यवस्था है और कैसे कैसे वहाँ ड्यूटी लगती है, कैसे उनके कार्ड बनते हैं और वो लोग कहाँ कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं सेवादार कंट्रोल रूम, यहाँ पर नाम लिखे जाते हैं,
उनके पूरे एड्रेस पता किए जाते हैं और उसके बाद जो लोग भी यहाँ पर सेवा देने के लिए आए होते हैं उन लोगों का पूरा एक कार्ड बन जाता है और उसके बाद नाम का लिस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ। वहाँ एक नाम की लिस्ट है, एक नाम की लिस्ट लगी हुई है कि किस व्यक्ति का कहाँ पे ड्यूटी लगा हुआ है। ये उन सेवादारों की लिस्ट है, कौन सा सेवादार कहाँ रहेगा, किस जगह खड़ा होगा, ये पूरा उसका लिस्ट। किसका टाइम, कौन 12 बजे से है, कौन रात में 8 बजे से है, कौन सुबह से है, ये पूरी लिस्ट यहाँ लगी है। और इसी कंट्रोल रूम से हर आदमी, अगर आपको किसी को खोजना हो तो कंट्रोल रूम से आप पता कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे सेवादार हूँ तो मैं इस समय मेरी ड्यूटी कहाँ है, ये यहीं से पता लग जाएगी। क्योंकि यहाँ पर सारी डिटेल है कि मैं इस समय गेट पर हूँ या मैं लंगर के अंदर हूँ या मैं जहाँ लंगर बन रहा है मैं वहाँ हूँ, मैं कहीं भी हो सकता हूँ। लेकिन ये सेवादार का जो कंट्रोल रूम है वहीं से डिसाइड होता है। आइए कुछ और भी चीज़ें देखते हैं। तो मेडिकल भी बता दें। कंट्रोल रूम के जो सेवादार कंट्रोल रूम है उसके ठीक बगल में ही डॉक्टर हेल्प उसके लिए है जो भी यहाँ संगत आती है। तो संगत आती है भाई, मौसम है, किसी प्रकार की कोई परेशानी है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को सर में दर्द है, किसी को गैस है, किसी को तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं या किसी तरह का कोई फर्स्ट एड की भी जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए यहाँ पर एक काउंटर बना दिया गया है क्योंकि जो लोग भी आते हैं उनको इस तरह का कोई भी असुविधा अगर हो तो कम से कम कोई यहाँ पर इसका फायदा उठा सके। मान लीजिए आपके साथ आपने यहाँ बता दिया सर, ये बताइए ये जो यहाँ संगत आती है वो जो दवाएं हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं या उनको तो जो भी संगत यहाँ आती है आपको बता दें जो दवाएं हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर किसी भी प्रकार का कोई फर्स्ट एड हो, किसी प्रकार की कोई असुविधा है, किसी के पेट में दर्द है, सर में दर्द है या बुखार है, ऐसा हो जाता है तो उस समय इन दवाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रस्ट की तरफ से दिया जाता है। जो इसका एक कैंप बनाया गया है यहाँ आप देख सकते हैं, वो सारी दवाएं यहाँ उपलब्ध हैं और ये तमाम सेवादार लोग खड़े हुए हैं जो लोगों को सेवा देते हैं अपने सहृदयता और अपने जो है व्यवहार में दवाओं का वितरण भी करते हैं। आपसे डॉक्टर साहब आपका स्वागत है काशी टीवी में। ये बताइए कि कौन कौन सी दवाएं आप लोग यहाँ से देते हैं? यहाँ पे सिंपल पैरासीटामोल से लेके कार्डिक इमरजेंसी तक एनी न्यूरोलॉजिकली डेफिशिएंट तक एवरीथिंग हमारे पास अवेलेबल है। ये डेरा खंड सचखंड बल्ला की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप है। ये सभी हम जो डॉक्टर्स हैं ये डेरा सचखंड बल्ला के सेवादार हैं। हम एज ए डॉक्टर और एज ए सेवा कर रहे हैं, फ्री मेडिकल। यह बड़े ही हर्ष का विषय है कि देखिए जो डॉक्टर हैं वो भी सेवादार हैं और बहुत सारे लोगों को लगता है कि डॉक्टर ये गलत है, नहीं वो किसी से बातें नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो बताए हुए अमृतवाणी है, जो उनके बताए हुए रास्ते हैं उन पर चलते हुए डॉक्टर भी अपनी पूरी सेवा दे रहे हैं। ट्रस्ट की तरफ से ये दवाएँ फ्री में बांटी जाती हैं जहाँ जिसको ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको किसी भी तरह का अगर ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया कि केवल सर्दी जुकाम बुखार ये तरह की है, लेकिन यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब हैं उन लोगों ने बताया कि भाई अगर हार्ट का भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, कोई ऐसा कार्डियक अरेस्ट भी आता है तो फर्स्ट एड में सारे लोग एक साथ में उसको सहयोग देते हैं और जो संगत है उनको किसी भी प्रकार की असुविधा हो उसका पूरा ख्याल रखते हैं कि उनको किसी भी प्रकार का समस्या न उत्पन्न। तो ये पूरा मेडिकल कैंप है जो आप देख रहे हैं, हमारे सारे लोग हैं, सभी लोग सेवा में इस समय यहाँ उपलब्ध हैं और जो यहाँ संगत आई हुई है उनकी सेवा में 24 घंटे ड्यूटी है, 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं कि कभी भी आपको किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो आप यहाँ से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट की दवा ले सकते हैं और अपना जीवन सुरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी
जो संगत यहाँ आती है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती में उनके दर्शन करती है। उसके अलावा जो लोग अभी आपने देखा कि एंट्री किए वो अपने टेंट में चले गए, जो लोगों को भूख लगा प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए वो लोग तो यहाँ लंगर में आ गए। और जानते हैं लाखों लोगों का लंगर प्रतिदिन बन रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा बात होता है वो ये होता है कि आखिर ये लंगर बनता कैसे, उसकी तैयारी कैसे होती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो स्थान। लंगर में क्या क्या चीज़ें बनती होंगी, सब्जियाँ बनती हैं, दालें बनती हैं, रोटियाँ बनती हैं, चावल बनते हैं, मीठे बनते हैं, पकौड़ियाँ बनती हैं, तमाम तरह की चीज़ें। ये देखिए यहाँ आलू है पूरे इकट्ठा यहाँ रखे हुए हैं बोरे में, टमाटर आपने देखा। इसके अलावा सब्जियों में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपने इतने बड़े मिर्च के पहाड़ नहीं देखे। अब इतनी मिर्च मैं आपको तो खिला नहीं सकता, लेकिन ये पूरे मिर्च क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो थोड़ी थोड़ी सबकी सब्जियों में चले जाते हैं और चटकारे लेते हुए प्रसाद लोग ग्रहण करते हैं। तो यहाँ जो सेवादार लोग हैं वो लोग यहाँ करते हैं। देखिए ये सब लोग मिर्चें हैं, लहसुन है, धनिया पत्ती है, अदरक है, ये सब पूरा यहाँ कटिंग कर रहे हैं, इसे बना रहे हैं, क्योंकि सब्जियों की प्राइमरी ज़रूरत है। उसमें थोक लगाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद वो सब्जियाँ तैयार होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं गोभियाँ, अनेकों ने गोभियाँ, इसके अलावा यहाँ प्याज है, मटर है, तमाम सब्जियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं। पहले यहाँ कटिंग होती है, उसके बाद आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं कि इन सब्जियों का क्या होगा। अब आपने वहाँ देखा कि धनिया, मिर्ची, अदरक वगैरह सब हो गया, सब्जियाँ अलग कट रही हैं। यहाँ पर भी देखिए गाजर है, गाजर को धुला जा रहा है और उसे फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं इनका भी उपयोग सब्जियों में किया जाएगा। पूरी संगत सेवादार लोग हैं जो कि पूरी सब्जियों के काटने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें लाखों लोगों के जो लंगर है उसको बनाने के लिए अभी आप सोचेंगे कि आखिर इसे बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है। अब क्योंकि ये महिलाओं का काम है तो इस समय सब्जियाँ काट रहे हैं। हर तरफ आप देखेंगे कोई आलू है, कोई प्याज है, कोई गाजर है, हर तरह की चीज़ें काट रहे हैं। और आगे भी लिए चलते हैं। अब जो सब्जियाँ कट जाती हैं तो उनको ऐसा नहीं कि सीधा खाना बनाने के लिए ले जाते हैं, उनको फिर ले आते हैं कि यहाँ पे रखा हुआ। इन सबको पानी से फिर धुला भी जाता है, इन्हें साफ सुथरा, ये सफाई का कार्यक्रम है। आपको बता दें पूरी साफ सफाई से बनाया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि गाजर वहाँ कट रहा है, देखिए वहाँ गाजर रखा हुआ है, ये आलू है, ये आलू कटा हुआ है, प्याज कट रहे हैं यहाँ। ये जो पूरा भुना है सब्जियों को काट कर रखते हैं, उसके बाद जहाँ ले जाते हैं जहाँ पर सब्जियाँ बननी होती हैं। आइए अब वहाँ चलते हैं जहाँ सब्जियाँ बनती हैं। फिलहाल आपको ये देखिए बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि कितने सारे लोगों का खाना कैसे बन रहा होगा, कैसे बनाते हैं। देखिए मैंने ये जो बड़े बड़े भगोने हैं, इनके भगोने में 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार लोगों के खाते प्रतिदिन यहाँ पूरे जो लंगर है वो प्रसाद बन रहा है। करीब लाखों लोगों का यहाँ से प्रसाद बन वहीं से दिखाते हुए आइए। चलो ये आपने थोड़ी आपने हाल बना हुआ है, इसको भी दिखा दें। ये जब लंगर में दाल, चावल, रोटी, सब्जियां बनती हैं तो सब्जियों में तेल पड़ता है, घी पड़ते हैं, रिफाइंड पड़ता है, उन सारी चीज़ों के लिए एक स्थान बना दिया गया है। ये पूरा यहाँ पर आप देखेंगे सिलेंडर भी रखे हुए हैं, यानी कि जो लंगर बनाने में जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे रोटियाँ बनानी है तो उसके लिए आटे की ज़रूरत है तो आटा रखा हुआ है, चावल बनाने हैं चावल बोरिए के बोरिए, दाल बोरियों के बोरिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं वहाँ घी के टीन है, उसके अलावा रिफाइंड के हैं, नमक है और बाकी जो मसाले होते हैं, जीरा हो और मंगरेला हो, चाहे इस तरह के जो भी किचन के बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पता नहीं है तो बन जाते बस केवल खाने से हम लोग को मतलब है। तो हम लोग वो चीज़ों को देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। इसके अलावा जो सिलेंडर है इसे आपातकालीन रखा गया कि अगर कोई ज़रूरत है तब हम उसका उपयोग करेंगे। अब आइए चलते हैं हम जहाँ पे लंगर बन रहा है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि जो रोटियां बन रही हैं उससे आटा कैसे गूँथा जा रहा होगा। आइए आपको दिखाते ये जो पूरा हाथ है ये सिर्फ आटे के लिए। वहाँ आप देख सकते हैं
आटों की बोरियाँ रखी हुई हैं भारी संख्या में, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ पे लाखों लोगों का जो प्रसादा है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बोरियाँ रखी हैं। सबसे पहले उनको इस बड़े से तसले में खोला जाता है और उसके बाद यहाँ पर ले आकर कौन सी मशीन रखी है, आटा गूंथने की, एक बार गूंथ देते हैं हमारे सामने। अब आप ये देखिए ट्राली, ये ट्राली आप सोच रहे हो कि किस काम में आता है, तो आपको बता दें जो लंगर बनता है इसी ट्राली पर रख दिया जाता है। इसी पर रख के वो स्थान जो मैंने बताया था लंगर बनने के बाद वहाँ स्टोर किया जाता है और उसके बाद जो लंगर बैठते हैं खाने के लिए, देखिए यहाँ पे देखना होगा जो, और उसके बाद ये लोग ये चावल है तैयार। चलो ये देखिए जो बड़ी बड़ी सब्जियाँ हैं इसमें ही सब्जियाँ बन रही हैं, इसी में दाल बनता है, इसी में चावल बनता है। और इसके अलावा ये सब्जियाँ बनती हुई कैसे वहाँ से कच्ची सब्जियाँ आती हैं, उन सब्जियों को बॉयल किया जाता है, एक बार बॉयल करके रख दिया जाता है, जिससे एक तरह से कहते हैं आधा आधा बना के रख दिया जाएगा। उसके बाद तमाम ग्रेवी वगैरह तैयार करने के बाद फिर उसे उसी सब्जी में डाल दिया जाएगा और वो तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ चना बन रहा है, आप देख सकते हैं। ये क्या बन रहा है, ये चने यहाँ बन रहे हैं और ये देखिए और ये देखिए चने पत्ते उबाल के आपको बताइए ये चने उबाले हुए रखे जाते हैं और उसके बाद इन्हें इन बड़े बड़े भगोनों में पकाया जाता है और इस तरह से चना मसाला बनकर तैयार हो जाता है। ये जब सब्जियां बनती हैं तो आप लोगों ने अपने किचन में देखा होगा कि पहले प्याज को काट कर उसको जो है कढ़ाइयों में, आपने अपने किचन में देखा होगा कि जब सब्जियां बनती तो सबसे पहले कढ़ाई में प्याज ही डाला जाता है। अब देखिए छोटे छोटे प्याज के टुकड़े बना लिए गए हैं और इनसे सबसे पहले नहीं गर्म किया जाता है। उसके बाद सब्जियों को डालकर मसाले तेल वगैरह डालने के बाद सब्जियाँ तैयार की जाती हैं और फिर यहीं से वो लंगर खाना तैयार होता है और फिर जहाँ लंगर है वहाँ पर आइए अब आपको दिखाते हैं वो रोटियाँ कैसे बनती हैं उसको भी अभी आपने देखा कि किस तरह से गेहूं का जो आटा होता है उसे मशीन में गूंथने का काम किया जा रहा है और वहाँ से गूंथा हुआ आटे को यहाँ पे लाया जाता है और उसके बाद यहाँ पे रोटियाँ बनाने का काम करते हैं। तो भी आपने देखा जो आटे हैं उनको गूंथ कर तैयार किया गया और उसके बाद उन आटों को यहाँ दिया जाता है। यहाँ पे आप देखिए एक बड़े से बर्तन में यहाँ आटा गूंथा हुआ आटा यहाँ रखा है। जो सेवादार लोग ये लोग इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाते हैं और उसके बाद और चौके पर से बेल के गोल गोल बेलते हैं और उसके बाद तवे पर चढ़ा दिया जाता है। और जो तवे हैं वो इतने बड़े हैं कि आपको देख कर भी आश्चर्य होगा। अब आप आश्चर्य करके भी क्या करेंगे, जब लाखों लोगों का खाना बन रहा है, लाखों लोगों का प्रसाद बन रहा है, प्रसाद बनने में रोटियाँ ही अगर उसे बनने के लिए इतने लोग न लगे तो वो हो ही नहीं पाए, क्योंकि लोग रोटियाँ ही ज़्यादा खाते हैं, चावल दाल तो थोड़े थोड़े ही खा लेते हैं। ये देखिए रोटियाँ बन रही हैं और जो इस तरह के तवे हैं ये यहाँ पे लगभग 10-12 की संख्या में और तमाम सेवादार इसी कारण बैठे हुए आए हैं। देखिए यहाँ पर भी रोटियाँ बन रही हैं, आटा उठा हुआ यहाँ पर एक जगह जगह पूरा जो बड़े बड़े तवे हैं उनको रखकर बनाने का काम हो रहा है।
और फिर ये बोटियाँ यहीं से तैयार होकर लंगर भवन में उसी स्थान पर जाती हैं जहाँ पे प्रसाद के रूप में दिया जाता है। कच्ची सब्जियाँ जब तैयार होकर आती हैं यहाँ पे, सबसे पहले उन्हें बॉयल किया जाता है। आप देख रहे होंगे एक बड़े भगोने में बहुत तेज आग में इसे बॉयल किया जा रहा है। बॉयल करने के बाद इन सब्जियों को बाहर निकाल लिया जाता है। आप देख रहे होंगे आलू और गाजर है, इसे बॉयल करके बाहर रखा जा रहा है। अब इन सब्जियों को रख दिया जाएगा। उसके बाद इनकी जो ग्रेवी है वो तैयार होगी। उसके बाद इन्हें मिला दिया जाएगा और फिर सब्जियाँ एकदम स्वादिष्ट तैयार हो जाएंगी। बोरियां हैं और आटा डाला जाता है, फिर कनस्तर में रख के अपनी व्यवस्था में इसमें डाल दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आटे हैं, इसी में पूछे जाते हैं। पूरे आटे जाके डाल दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है और एक ऑटोमेटिक सिस्टम जिसके द्वारा ये आटा सूखा जाए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ आटे कैसे सूखे जाते हैं। लाखों लोगों का लंगर बनाना है, बिना मशीन के करना बड़ा मुश्किल होता है। रोटियों के लिए तो आप देख रहे हैं तमाम सेवादार लगे हुए हैं, और लेकिन आटा गूंथने के लिए भी बहुत सारे सेवादार की जरूरत पड़ती है। जो मशीन है, सुविधाएं हैं, उसका उपयोग कर लेना चाहिए। देखिए पूरा आटा गूंथ कर एकदम तैयार हो गया है और इस आटे को गूंथ जाने के बाद इसी हैंडल से इसे ला कर नीचे तो ऐसे ऐसे है इसमें इसे नीचे लाके यहाँ गिरा दिया जाता है और फिर ये रोटियाँ बनाने के लिए क्या लगता है। फिलहाल इसमें रहिए और फिर तैयार हो जा रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे कैसे नीचे टब में डाला जाए। हमारे एक सेवादार यहाँ पर है, इसको पूछा जाना है हो गया ठीक है, क्या लगता है। बड़े ही माहिर सेवादार हैं, उनको पता है कितना पानी डालना है कितना नहीं डालना। आटा हो गया है और इसे जाकर वहाँ पे लोइयाँ बनती हैं और रोटियाँ बनती हैं। देखिए अब वो जगह मैं आ गया हूँ जहाँ पे टेंट लगे हुए हैं, जहाँ पे जो लोग संगत आती है उनके रहने का इंतजाम है। सबसे बड़ी बात तो आपको बता दूँ कि जो टेंट बने हुए हैं भारत के सभी राज्यों के टेंट बने हैं और कुछ राज्यों के तो बहुत ज़्यादा संख्या में भी बने हैं। पीछे से मैं आ रहा हूँ और जहाँ से एंट्री पॉइंट था, फिर बीच में लंगर हाल था जो बना हुआ है जहाँ लोग लंगर छक रहे हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं टेंट को दिखाने। लेकिन सबसे पहला जो यहाँ टेंट है वो क्योंकि पहले पड़ रहा है इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसका हरियाणा का टेंट है। अब आप सोचेंगे हरियाणा का टेंट यहाँ पर है, वो 3 नंबर क्यों लिखा है। देखिए हरियाणा का 3 नंबर टेंट नहीं है, टेंट का नंबर 3 है। ये 3 नंबर टेंट है, यानी कि यहाँ जितने टेंट बने हैं उस पर सब पे 1 नंबर पड़ा हुआ है। उसके अलावा सब टेंट पे पोस्टर लगा हुआ है कि वो किस राज्य का टेंट है। आइए आपको अंदर दिखाते हैं कि लोग कैसे रहते हैं। अब देखिए जो लोग हरियाणा से आएंगे, जो संगत हरियाणा से आएंगे, यहाँ पे आपको बता दें कि वाटर प्रूफ टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे पूरी मैटिंग बिछा दी गई है और इसके अलावा उनके रहने के पूरे इंतजाम जो कि किए गए हैं। और यहाँ जो लोग भी आते हैं वो लोग केवल यहाँ आराम से रहते हैं और जो खाने पीने की व्यवस्था है वो आप जानते हैं कि बाहर लंगर में है। फिलहाल ये एक हरियाणा का टेंट था। आइए आपको अन्य टेंट भी दिखाते हैं। पंजाब में कोई है क्या? पंजाब में है यहाँ पे आप पंजाब में आप रेडी रखे हैं क्या? मेरा तैयारी चल रही है। हाँ जी हाँ जी। देखिए 3 नंबर का टेंट अभी आपने देखा कि हरियाणा का है और ये टेंट देखिए ये पंजाब का टेंट है। पंजाब का टेंट है। आइए आपको पंजाब के टेंट में भी लिए चलते हैं। पंजाब का सेटिंग टेंट आप देख सकते हैं।
एक मिनट। जैसा कि आप जानते हैं हर राज्य का अलग अलग टेंट है, तो आपने हरियाणा का देखा, ये पंजाब का टेंट है। यहाँ पर भी वही सुविधाएं हैं। यहाँ पर भी एक टेंट बनाया गया है, पूरी मैटिंग बिछाई गई है। ये वाटर प्रूफ टेंट है, जिसमें जो लोग भी आए हैं सुरक्षा की दृष्टि से एक सेवादार बाहर भी बैठे हुए हैं। और हर टेंट में आपको बता दें बहुत ही कूल व्यवस्था है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई असुविधा ना होती है। और हर टेंट में आप देख रहे होंगे कि रहने के लिए एक अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि जो लोग भी सेवादार, जो लोग भी संगत आती है, वो हमेशा बहुत ज़्यादा संख्या में भी लोग आते हैं। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं, कुछ लोग अपने पूरे जो एरिया के लोग हैं उनके साथ भी आते हैं। तो एक जगह रहते हैं, उनके रहने के लिए एक आसान हो जाता है कि सभी लोग एक जगह रहें और एक जगह एक साथ दर्शन करें और एक साथ फिर घूमें, फिर एक साथ लंगर खाएं और फिर एक बार एक साथ ही आके यहाँ रहें भी। ये पंजाब का टेंट था। आइए कुछ और टेंट आप चलो। जो लोग भी यहाँ टेंट में आते हैं तो केवल रहने की सारी व्यवस्था है ऐसा नहीं है, उनकी सुरक्षा की भी पूरी गारंटी है। आपको दिखा दे रहे हैं एक टेंट यहाँ पे यह भी बना हुआ है, तो आप ऊपर देख सकते हैं भारतीय पुलिस कंट्रोल। यह पुलिस कंट्रोल रूम है, जहाँ पर जो लोग भी आते हैं किसी प्रकार की कोई वारदात हो जाती है, किसी प्रकार की घटना हो जाती है, तो उसको भी यहाँ पे कवर किया जाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई सुविधा हो उनको दिया जा सके। तो यह एक यहाँ पर जो काउंटर उनके लिए ही बने हुए हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार की असुविधा हो तो पुलिस कंट्रोल रूम की सहायता ली जाती है। जो लोग पिछले साल आए होंगे उनको बता दूं कि ये कुछ इसी तरह का यहाँ व्यवस्था था, और अब मेन टेंट यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि वो रास्ता था, रास्ते में जो भी जगह होती है उसका उपयोग कर लिया जाता है कि हाँ यहाँ भी टेंट बना दो, क्योंकि भीड़ होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आदमी सोचता है कि हर जगह टेंट बना है। लेकिन अब देखिए ये पूरा टेंट का, ये पूरा क्षेत्र सिर्फ टेंट है, और यहाँ पर हर राज्य का पूरा एक टेंट यहाँ पे बना हुआ है। ये सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये 5 नंबर का टेंट है, यह भी पंजाब का ही टेंट। इन टेंटों में अब जो इधर के टेंट हैं, इसका गेट में लगा हुआ है कि जिस गेट से मेरी एंट्री हुई है वो एंट्री पॉइंट होता है, और वहाँ पे एक सेवादार हमेशा तैनात रहते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर हर टेंट में एक व्यवस्था होती है कि आप एक तरफ से एंट्री करेंगे और दूसरे तरफ से बाहर निकलिए। तो इससे क्या होता है कि लोगों के आने में, रुकने में, रहने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, आपने यह पंजाब का टेंट देखा, इस सामने केरला का टेंट है, हरियाणा का टेंट आपने देखा है पहले, सबसे पहले। अब इसी तरह सारे टेंट, इस तरह भी टेंट लगे हुए हैं। एक बार फिर से दिखा दूं कि यह पंजाब का एक टेंट और यहाँ पे लगा हुआ है, इसको अब याद किए रहिए। सामने देखिए ये आंध्र प्रदेश का टेंट है, दिखा दीजिए आंध्र प्रदेश का टेंट। आंध्र प्रदेश बैच नाम बड़ी चलो कलर बहुत फर्क पै जाता। फिर पंजाब का एक तीसरा टेंट, कपड़े कौन करना है यार। एक ज़रूरी बात आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, इन टेंटों में रह रहे हैं, तो सभी टेंटों में साफ साफ लिखा हुआ कि पंडाल में किसी भी प्रकार का धूम्रपान निषेध है। तो इस बात को जानकारी कर लें कि यहाँ पे रहने के बाद किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं करना है। वैसे तो इसकी चेकिंग एंट्री पॉइंट पर हो जाती है, लेकिन वीडियो के माध्यम से भी मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो इन सब चीज़ों से बच के रहना होगा। और ये देखिए जो टेंट है यहाँ पर, ये उत्तराखंड का टेंट है, आप देख सकते हैं, ये उत्तराखंड का टेंट है। इसके बाद आपको दिखा देता हूँ सभी राज्यों के टेंटों में, यह जम्मू कश्मीर का टेंट है, और इसके ठीक पीछे गुजरात का टेंट है। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा घुमाऊंगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। ये देखिए ये कंट्रोल रूम है, ये वो कंट्रोल रूम है जहाँ से लोगों की जो सेवादार हैं उनकी ड्यूटी लगती है। कौन सा सेवादार किस जगह ड्यूटी करेगा
उसका यहीं पर लेखा जोखा आपको मिलेगा। लोगों के कार्ड बन जाते हैं और वो लोग, और ये सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि यह जो कंट्रोल रूम है ये सिर्फ उन सेवादार का यहाँ कंट्रोल रूम है जो कि सिर्फ टेंटों में लगाए गए हैं। इनको लंगर से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ जो कंट्रोलिंग पावर है वो सिर्फ टेंट हाउस में जो सेवा दे रहे हैं सेवादार लोग हैं उनको ही यहाँ से उनको कंट्रोल किया जाता है, यानी उनकी ड्यूटी कहाँ लगनी है, वो कब से कब किसकी ड्यूटी कहाँ है। जैसे कि 3 शिफ्ट में आप जानते हैं कि ड्यूटी भी लगती है, तो अलग अलग शिफ्ट में कौन कौन व्यक्ति किस जगह कहाँ खड़ा है वो यहीं से पता लगता है। आइए और आगे भी चलते हैं। हमने सही बताया ना भैया? पानी ले लेते सर। अब आपको मैं ये दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये पूरे टेंट लाइन से लगे हुए हैं। इसमें हर राज्यों के टेंट लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो टेंट लगे हुए हैं सभी राज्यों के हैं। तो यहाँ जो टेंटों की संख्या है वो मान के चलिए कि लगभग 28 29 30 टेंट हाउस है जिसमें लोग संगत है वो रह रही है और अपनी सेवा दे रही है। तो इन तमाम राज्यों के टेंट आप इधर भी देख रहे हैं, कुछ टेंट इधर भी है। आइए आपको लिए चलता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ टेंट का नंबर हर एक टेंट पर लगा हुआ है। 1 से लेकर 30 तक के टेंट है जो कि सभी टेंट पर इनके नंबर पड़े हैं। अगर आपको जो भी नंबर अलाट हो, अगर आप भूल जाए यहाँ आए हुए हैं, भूल रहे हैं कि मैं किस टेंट में रहता हूँ, तो उसका नंबर याद रखिए, उसकी फ़ोटो खींच के रखिए कि आप कहीं घूम फिर के आए, ये भूल ना जाए कि आखिर हम किस टेंट में थे। तो आप उस टेंट का नंबर याद रखेंगे, अपने मोबाइल में खींचे रहेंगे तो आकर अपने टेंट में आराम से रह सकेंगे। अब देखिए ये आखिरी जगह में ले आया हूँ। इधर भी उसी तरह का पैटर्न है जहाँ पे कर्नाटक है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, इस तरह के तमाम, बिहार है, ये तमाम टेंट इधर लगे हुए हैं। इन राज्यों के टेंट, इसमें लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राज्यों के यहाँ टेंट इधर भी लगे। आइए अब हम आपको उधर लिए चलते हैं। अब हम देखिए वापस चल रहे हैं और ये मान के चलिए कि ये आखिरी टेंट है जो हिमाचल का है, और हिमाचल के बाद हम लोग फिर से उसी स्थान पे आ जाएंगे जहाँ पंजाब का टेंट है, और फिर हम लोग उसके बाद बाहर निकल चलेंगे। पूरी यात्रा थी जो कि यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती को लेकर जो पूरी यात्रा थी उसको आपने देखा। अभी तक आपको मंदिर से लेकर चाहे वो पार्क रहा हो उसको भी आपको दिखाया गया, उसके अलावा जो लंगर है, चाहे वो एंट्री पॉइंट है, चाहे वो लंगर कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसको भी दिखाया गया। इसके अलावा लंगर कैसे प्रोसेस होता है, कैसे लोग उसे खाते हैं, कैसे लोग उसे अपने जो बर्तन है उसे कैसे साफ करते हैं। उसके अलावा जो लोग एंट्री कर रहे हैं वो लोग आकर यहाँ टेंट हाउस में कैसे रहते हैं इसको भी इसमें दिखाया गया। ये पूरा प्रोसेस मैंने आप सबको दिखाया कि अगर लोग यहाँ आ रहे हैं तो वो कैसे रह रहे हैं, यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं। ये पूरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पता चला होगा। इस कार्यक्रम में यह पूरा बताने का प्रयास किया गया कि आखिर यहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और ये पूरे एक वीडियो में एक ही जगह पे आपने देखा होगा। यानी कि अगर आप यहाँ आए तो आप मंदिर में दर्शन किए, मत्था टेके, उसके बाद आपने बगल में देखा होगा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के वो इमली का पेड़ भी आपने देखा होगा। उसके बाद हम लोग उसके ठीक बगल में जो हमेशा लंगर भवन वो बना हुआ है जहाँ लोग आम दिनों में रहते हैं वहाँ लंगर छकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे आए, पार्क में देखे, पार्क के अलावा फिर यहाँ इस स्थान पे आए हैं जहाँ लंगर बना, लंगर कैसे खाए। उसके बाद ये टेंट हाउस, ये पूरा स्थान है, ये पूरे का आपने देख लिया होगा। निश्चित रूप से आप लोग को पसंद आया होगा। अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती पर हम अपनी तरफ से काशी वाराणसी बनारस चैनल की तरफ से पूरे देश को, पूरी दुनिया को लाख लाख बधाइयाँ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।